वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी आज की जो है 28वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 27 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में अपन जो है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम जो है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन व संत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो प्रमुख संत है राजस्थान में, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और अपन जो है इसे टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वैदिक धर्म के बारे में। राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वैदिक धर्म के बारे में। तो वैदिक धर्म का जो है उल्लेख हमें जो है गोसुंडी शिलालेख में मिलता है, और ये गोसुंडी शिलालेख जो है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। फिर आगे बात करते हैं अपन वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म का जो है सर्वप्रथम उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। अगर अपन राजस्थान में इसके प्रमाण देखें अपन वैष्णव धर्म के, तो महाराणा कुंभा के समय में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ व कुंभलगढ़ के कुंभशांब मंदिर, जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में है, श्रीनाथ जी मंदिर जो कि राजसमंद में है, घनश्याम दास जी मंदिर जो कि जोधपुर में है। ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित राजस्थान में कुछ प्रमाण हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन के संबंधित राजा कौन है। वैष्णव धर्म से संबंधित राजा कौन कौन से रहे राजस्थान में, तो बीकानेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास, ये जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित राजा थे। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन शाक्त या शक्ति की उपासना वाले जो व्यक्ति है उनके बारे में बात करते हैं। तो मतलब ये शाक्त और शक्ति क्या है, जो देवी की पूजा करते हैं, जो देवी के भक्त होते हैं, उन्हें शाक्त या शक्ति बोलते हैं। उनकी जो प्रमाण अपन को देखने को मिलते हैं वो क्या है, तो सचिया माता का जो मंदिर है वो जो है वो शाक्त या शक्ति की उपासना का राजस्थान में जो है प्रमाण है, जो कि ओसिया जोधपुर में है। फिर बीकानेर राजाओं की कुल देवी करणी माता, जोधपुर राजाओं की कुल देवी नागनेची माता, सिसोदिया नरेशों की कुल देवी बाण माता और कछवाहा राजवंश की कुल देवी अन्नपूर्णा माता जो है ये शाक्त या शक्ति की उपासना के जो है वो प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन भागवत धर्म यानी कि अलवार के बारे में बात करते हैं। अलवार तो जो विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको अलवार या भागवत धर्म से संबंधित होते हैं वो। और इन प्रवर्तक कौन है, तो वासुदेव जो है इनके प्रवर्तक हैं। फिर नायनार या अडियार धर्म की बात करें तो नायनार या अडियार कौन है, जो शिव के जो भक्त होते हैं वो नयनार कहलाते हैं। फिर जो राजस्थान में शैव धर्म की जो है कितनी शाखाएं, 3 शाखाएं। पहली शाखा है माननाथी, दूसरी है वैरागनाथी और तीसरी है नाथ। यानी नाथ जो है वो शाखाएं हैं 3 राजस्थान में। फिर वैरागनाथ की जो शाखा है वो प्रधान पीठ कहाँ है इसकी प्रधान पीठ जो है वो राता डूंगा पुष्कर अजमेर में है। और नाथ की जो है प्रसिद्ध पीठ वो कहाँ है, तो महामंदिर जोधपुर में जो है इसकी प्रधान या प्रसिद्ध पीठ है। फिर आगे बात करते हैं अपन जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से संबंधित राजस्थान में कुछ प्रमाण अपन को देखने को मिले हैं, जैसे नारलाई तीर्थ मंदिर ये कहाँ है, नाडोल पाली में है। ऋषभदेव मंदिर ये कहाँ है, धुले उदयपुर में है। लोदरवा जैन मंदिर ये कहाँ है, ये जैसलमेर में है। चंद्र प्रभु जैन मंदिर ये कहाँ है, तो ये जैसलमेर में है। रणकपुर के जैन मंदिर ये कहाँ है, तो ये पाली में है। फिर दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ है, तो आबू में है, सिरोही में। फिर दिगंबर जैन मंदिर सांवला जी ये कहाँ है, तो ये आमेर में स्थित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित राजस्थान में कुछ प्रमाण मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन अब राजस्थान के प्रमुख संत के बारे में। तो सबसे पहले अपन जो है संत धन्ना जी के बारे में पढ़ते हैं। तो धन्ना जी का जो जन्म है वो धुवन गांव टोंक में हुआ था। राजस्थान में जो है धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है, धन्ना जी को ही जाता है। और धन्ना जी के गुरु कौन थे, तो धन्ना जी के गुरु रामानंद जी थे। और इनका पैतृक व्यवसाय क्या था, धन्ना जी का पैतृक व्यवसाय क्या था, कृषि था।
फिर आगे बात करते हैं अपन अगले संत जाम्बू जी के बारे में। तो जाम्बू जी का जो वास्तविक नाम है वो धनराज था और इनका जो जन्म है वो पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। जाम्बू जी की माता का नाम जो है वो हंसाबाई है और पिता का नाम जो है लोहट था। फिर आगे बात करते हैं इनके गुरु। गुरु कौन थे इनके? तो गुरु गोरखनाथ इनके गुरु थे। फिर इनके बारे में बात करें तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बू जी है। इनको जो है पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। किस संत को जो है पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? तो वो है जाम्बू जी। फिर इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल जो है मुकाम बीकानेर में है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जाम्बू जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ बना हुआ है? तो मुकाम बीकानेर में है। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकाम बीकानेर से संबंधित संत कौन है? तो वो संत है जाम्बू जी। फिर आगे बात करते हैं अपन जसनाथ जी के बारे में। तो जसनाथ जी का जो जन्म है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी की माता का नाम जो है रूपादे था और पिता का नाम जो है हमीर जाट था। इन्होंने कितने नियम दिए? तो 36 नियम दिए। ध्यान रखना, इन्होंने कितने नियम दिए? 36 नियम दिए। और इनके जो उपदेश हैं वो सिम्बू धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। फिर अगर इनकी समाधि स्थल देखें तो कतरियासर बीकानेर में ही इनका समाधि स्थल है। या कतरियासर बीकानेर से संबंधित संत कौन है? तो जसनाथ जी हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन लाल दास जी के बारे में। तो लाल दास जी का जो जन्म है वो धुली दूब अलवर में हुआ था। और जो लाल दास जी हैं वो मेवात क्षेत्र के संत हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेवात क्षेत्र के संत कौन हैं? तो लाल दास जी हैं। इनकी माता का नाम समदा और पिता का नाम जो है चांदमल था। ठीक है। इनका समाधि स्थल देखें तो वो शेरपुर अलवर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कि शेरपुर अलवर से संबंधित संत कौन से हैं? तो लाल दास जी हैं। साथियों आगे बात करते हैं अपन दादू दयाल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, दादू दयाल जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो है बुडन वृद्धानंद जी इनके गुरु हैं। और इन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर 1568 ईस्वी में सांबर आ गए और यहीं रहने लगे और यहाँ पर जो है दुनिया का कार्य आरंभ किया। फिर उसके बाद देखते हैं अपन कि दादू दयाल जी जो है वो 1575 में 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए थे। फिर आगे बात करें इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन हैं? तो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी और माधोदास जी जो इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। और इनको जो है राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कबीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। फिर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 1585 में अकबर से भेंट हुई। राजस्थान के किस संत की भेंट अकबर से हुई? तो दादू दयाल से। और कहाँ हुई? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है इनकी भेंट हुई। फिर आगे बात करें तो इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? तो नारायणा या नरेना, वो जयपुर में इनकी जो है प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की गांव पाली में हुआ था। इन्हें जो है राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनके पति का नाम पूछे तो पति का नाम भोजराज था। और इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो डाकोर गुजरात में बिताया। कहाँ पर? डाकोर गुजरात में स्थित रणछोड़ मंदिर में जो है इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। फिर आगे बात करें अपन संत माओ जी के बारे में। तो संत माओ जी का जो जन्म है वो साबला डूंगरपुर में हुआ था। वागड़ क्षेत्र के संत हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वागड़ क्षेत्र से संबंधित संत कौन है? तो संत माओ जी है। इन्होंने जो है निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। उनके अनुयायी इन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं, यानी कि 10वां अवतार मानते हैं। फिर आगे बात करें अपन तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माघ शुक्ल
पूर्णिमा को मेला भरता है। जो वेणेश्वर धाम है डूंगरपुर, वहाँ पर 3 नदियाँ हैं, सोममाई जाखम, वहाँ पर जो है यहाँ पर वेणेश्वर धाम का मेला लगता है। फिर आगे बात करते हैं अपन साथियों रामचरण जी के बारे में। तो रामचरण जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो सोडा गांव जयपुर में हुआ था। रामचरण जी का मूल नाम बात करें तो इनका मूल नाम जो है रामकिशन था। माता देव जी इनकी माता थी और पिता जो है वो बख्त राम, जो कुल वैश्य कुल से संबंधित थे। और इनके उपदेश जो है वो अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। फिर उसके बाद देखें तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण जी हैं। फिर अगर इनकी शाखा देखें, प्रधान शाखा, रामचरण जी की प्रधान शाखा देखें तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और अन्य शाखाओं की बात करें तो अन्य शाखाएं रेण नागौर में भी है, जो जिनके जो संस्थापक कौन है? संत दरियाव जी हैं। और सिंहतल शाखा की बात करें, सिंहतल शाखा जो कि बीकानेर में है, और इनकी जो है स्थापना किसने की थी? हरिराम दास ने की थी। और खेड़ाप्पा शाखा से संबंधित कौन है? तो रामदास जी। और खेड़ाप्पा कहाँ है? जोधपुर में है। तो साथियों एक बार पुनः अपन रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई गलती हुई हो पढ़ने में तो वो सुधर जाए। सबसे पहले अपन ने देखा था वैदिक धर्म के बारे में, तो उल्लेख घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। वैष्णव धर्म के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख भी जो है वो घोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। प्रमाण की बात करें राजस्थान में तो महाराणा कुंभा के समय कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ व कुंभलगढ़ के कुंभश्याम मंदिर, जगदीश मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, घनश्याम दास जी मंदिर। और अगर संबंधित राजा पूछे तो बीकानेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरी दास, ये जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। फिर आगे बात करें अपन शाक्ति या शक्ति की उपासना से संबंधित, तो देवी की जो भक्त करते हैं वो शाक्ति या शक्ति कहलाते हैं। और प्रमाण देखें तो सचिया माता मंदिर जो कि ओसिया में है, जोधपुर में है। बीकानेर राजाओं की कुल देवी करणी माता, जोधपुर राजाओं की कुल देवी नागणेची माता, सिसोदिया नरेशों की कुल देवी बाण माता, कछवाहा राजवंश की कुल देवी अन्नपूर्णा माता। फिर आगे बात की थी अपन ने भागवत धर्म आलवार के बारे में। तो विष्णु के भक्त जो हैं, विष्णु के उपासक जो हैं वो अलवार कहलाते हैं। प्रवर्तक कौन है? वासुदेव। नयनार या अडियार की बात करें तो नयनार जो है वो शिव के भक्त, यानी कि शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है। राजस्थान में शैव धर्म की 3 शाखा है, माननाथी, वैराग्य और नाथ। जो वैराग्य जो है नाथ की प्रधान पीठ कहाँ है? राताडूंगा पुष्कर अजमेर में है। और नाथ की प्रधान पीठ कहाँ है, प्रसिद्ध पीठ कहाँ है? तो महामंदिर जोधपुर में है। फिर आगे बात की थी अपन ने जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के राजस्थान में अपन को प्रमाण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो नारनाई तीर्थ मंदिर नाडोल पाली, और दूसरा है ऋषभदेव मंदिर धुले उदयपुर, लोदरवा जैन मंदिर जैसलमेर, चंद्र प्रभु जैन मंदिर जैसलमेर, रणकपुर के जैन मंदिर पाली, दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू सिरोही, फिर दिगंबर जैन मंदिर सांवला जी आमेर। ये सब जो है वो जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। फिर आगे बात की थी अपन ने धन्ना जी के बारे में, यानी कि संतों के बारे में बात करें तो संत धन्ना जी में बात करें तो इनका जो जन्म है वो धुवन गांव जो है टोंक में हुआ था। और राजस्थान में जो है धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो धन्ना जी को ही जाता है। इनके गुरु जो है वो रामानंद जी हैं और इनका पैतृक व्यवसाय जो है वो कृषि है। फिर अगर बात करें अपन जाम्बू जी के बारे में तो इनका वास्तविक नाम धनराज था। जाम्बू जी जो है इनका जो जन्म है वो पिपासर नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम हंसाबाई है और जो है पिताजी लोहट हैं। और इनके गुरु जो है वो गोरखनाथ जी हैं। और जो है विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जाम्बू जी को ही माना जाता है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के भी नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है वो मुकाम बीकानेर में है। फिर आगे बात की थी अपन ने जसनाथ जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ था। माता जो है रूपादे है, पिता जो है हमीर जाट जी हैं। और इन्होंने कितने नियम दिए? तो 36 नियम दिए हैं। और इनके जो उपदेश है वो सिम्बू थड़ा कोंडा नामक ग्रंथ में
संग्रहित है और इनका समाधि स्थल कर्क रियासत बीकानेर में स्थित है। फिर लाल दास जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो धूलीदूब अलवर में हुआ। मेवात क्षेत्र के संत है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेवात क्षेत्र से संबंधित संत कौन है तो लाल दास जी हैं। माता समदा है और पिता जो है चांदमल जी हैं और इनका समाधि स्थल जो है वो शेरपुर अलवर में है। फिर आगे बात की थी साथियों अपन ने दादू दयाल जी के बारे में, तो इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनके गुरु जो है वो बुड्ढन या वृद्धानंद जी इनके गुरु हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर 1568 में ये सांबर आए और वहाँ आकर दुनिया का काम किया। फिर 1575 में 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। फिर इनके जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, रज्जब जी, माधव दास जी इनके प्रमुख शिष्य हैं। फिर राजस्थान के कबीर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। फिर 1585 में अकबर से भेंट की, कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। और इनकी मुख्य पीठ की बात करें तो नारायणा जोधपुर में है। फिर आगे बात की थी अपन ने मीराबाई के बारे में, तो इनका जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था। इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। पिता थे रतन सिंह, पति थे इनके भोजराज और इन्होंने अंतिम समय जो है गुजरात में बिताया था, रणछोड़ मंदिर के अंदर। फिर संत माओ जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म सावला डूंगरपुर में हुआ था। वागड़ क्षेत्र के संत हैं ये। निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और उनके अनुयायी जो है वो इन्हें जो है वो विष्णु का कल की अवतार यानी कि 10वां अवतार मानते हैं। फिर इनका जो मेला है वो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माघ शुक्ल पूर्णिमा को भरता है। फिर आगे बात की थी अपन ने रामचरण जी के बारे में, तो रामचरण जी का जो जन्म है वो सोडा गांव जयपुर में हुआ था। इनका जो मूल नाम है वो राम किशन था और माता जी का नाम देव जी और पिताजी जो है वो बख्त राम जी थे। और इन्होंने जो उपदेश है, इनके जो उपदेश है वो अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, रामचरण जी। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जैसे कि रेण शाखा जो कि नागौर में है और उनका प्रवर्तक कौन है, दरियाव जी हैं। फिर सिंहतल शाखा के कहाँ, ये बीकानेर में, प्रवर्तक हरिराम दास जी हैं। फिर खेड़ापा जोधपुर शाखा, इनके प्रवर्तक कौन है तो रामदास जी हैं। तो साथियों ये थी अपनी राजस्थान की क्लास, राजस्थान के प्रमुख संत और धार्मिक आंदोलन से संबंधित ही अपनी क्लास थी। साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।